हेलो दोस्तों, जी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हाँ, जी कोचिंग को अब जी इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाएगा। जी कोचिंग से आपको अभी तक जितनी वीडियोस मिली हैं, अब ये जी इंस्टीट्यूट के नाम से आपको मिलेंगी। तो जी इंस्टीट्यूट की पहली पेशकश और जी कोचिंग की आखिरी पेशकश सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन। ये एक वचन और बहुवचन यानी सिंगुलर और प्लूरल, ये इंग्लिश में ये बहुत ही पेचीदा टाइप के होते हैं। हाँ, अगर इनको ढंग से इस वीडियो में समझ लिया गया, ये 5 पेज में आपको 13 नियम यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। उन 5 पेज में 13 नियम आपने ढंग से समझ लिए और पढ़ लिए तो आपको सिंगुलर और प्लूरल के लिए फिर कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि इस पूरे वीडियो को आप जो है बड़े ध्यान से इसको देखें और हो सके तो इसको आप नोट भी कर लें, क्योंकि जितना आप नोट करते जाएंगे उतना ये आपके जहन में, आपके दिमाग में बसता चला जाएगा। तो चलिए, जी इंस्टीट्यूट में सिंगुलर प्लूरल को हम लोग SP1 सिंगुलर प्लूरल पेज नंबर 1 को यहाँ से शुरू करते हैं। ये रूल नंबर 1 है, जिन नाउन के अंत में ABCDE AY EY OOL GJKLMNPQRTW आदि हो तो उसके अंत में हमें केवल और केवल S लगाकर प्लूरल बनाना है। ये ध्यान दें कि इतने शब्द अगर आ जाएं, इतने अक्षर अगर आ जाएं तो हमें क्या करना है, हमें S लगाकर प्लूरल बनाना है। बनाना माने एक केला, बनानाज माने कई केले, तो इसमें देखें S लगाकर इसको प्लूरल बनाया गया है। हॉर्स माने एक घोड़ा, हॉर्सेस माने कई घोड़े। यहाँ पर ध्यान दें कि ई तो पहले से लगा है, केवल हमें एस लगाना पड़ा, तो हॉर्स का हॉर्सेस कर दिया, घोड़ा घोड़े। ट्री पेड़, ये एक पेड़, ट्रीज कई पेड़। डे डेज, रे रेज, बॉय बॉयज। की यानी चाबी, की यानी चाबी, कीज कई चाबी। बम्बू बाँस, बम्बूज कई बाँस। बुक बुक्स, पेन पेन्स। रूम, ये रूम के आखिरी में एम है, पेन के आखिरी में एन, बुक के आखिरी में के, तो इसमें प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग किया गया। इसी तरह कोट को कोट्स, फेस को फेसेस, काइट को काइट्स, और मंकी को मंकीज़, डंकी को डंकीज़, जॉय को जॉयज़, वैली को वैलीज़, स्टोरी को स्टोरीज़, लॉइन को लॉइन्स, स्कूल को स्कूल्स, बैलून को बैग को बैग्स, बैलून को बैलून्स। ये आपको जो है ये एस लगाकर बनाना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब सीधे रूल नंबर 2 पर। पेज नंबर SP2 सिंगुलर प्लूरल का पेज नंबर SP2 आ चुका है। इस पर रूल नंबर 2 को समझते हैं। जिस नाउन के अंत में एस या डबल एस क्या आ जाए, नाउन के अंत में एस या डबल एस या SH हो या CH हो या X हो या O हो, अगर इनमें से कोई भी एक शब्द आ जाए तो हमें उसको प्लूरल बनाने के लिए केवल ES जोड़ना है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। BATCH बैच, ये आखिरी में देखो CH आ गया, इसमें ES जोड़कर इसको बैचेस कर दिया। इसी तरह मैच को मैचेस कर दिया गया। कैच को कैचेस और बेंच को बेंचेस। इंच को इंचेस। बस देखो, बस के आखिरी में S है, इसलिए इसको प्लूरल बनाने के लिए बसेस किया गया, ES जोड़ा गया। फॉक्स, इसके आखिरी में X है, इसको ES जोड़ा गया तो फॉक्सेस हो गया। मॉस्किटो, इसमें O है तो ये मॉस्किटोज हो गया। इसी तरह ब्रश का ब्रशेज, बुश का बुशेज, ग्लास का ग्लासेस, गिलास में डबल S है, क्लास में डबल S है, इसमें भी ES जोड़ा गया। मैंगो को मैंगोज, टोमेटो को टोमेटोज, पोटैटो को पोटैटोज, बंच को बंचेस। तो आप नियम याद कर लें इसका कि जब नाउन के आखिरी में S हो, डबल S हो, O हो, CH हो, X हो, तो हमें क्या करना है, प्लूरल बनाने के लिए केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ ES को जोड़ना है। बंच
ये आखिरी में सी एच है, बन गया बंचेस। फिर इसके बाद कुछ यहाँ पर ऐसे नाउन भी हैं जिनमें अंत में ओ या एक्स होने पर भी ई एस नहीं लगता, यानी आखिरी में ओ है, जैसे फोटो के आखिरी में ओ है, मगर यहाँ ई एस की बजाय सिर्फ और सिर्फ एस से काम चलेगा। फोटो, फोटो का फोटोज़, पियानो का पियानोज, डायनमो का डायनमोज, ये जो है। इसी तरह ऑक्स में आखिरी में एक्स है मगर इसका प्लूरल क्या बना, ऑक्सेन। ये आपको ख़ास तौर से याद रखना है। कंपटीशन में हो या स्कूल के पेपर में हो या टेस्ट में हो, अक्सर जब पूछा जाता है तो ये ऑक्स को दिया जाता है कि इसका बहुवचन यानी प्लूरल बनाए, तो ये ऑक्सिन बनेगा, इसको ख़ास तौर से याद रखें। और चाइल्ड माने एक बच्चा, चिल्ड्रन माने कई बच्चे। चाइल्ड एक वचन सब्जेक्ट है और चिल्ड्रन ये बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट यानी नाउन है। पर्सन एक व्यक्ति को बोलते हैं और बहुत सारे लोग हैं तो पीपल बोलते हैं। पीपल को हर हाल में बहुवचन में लिखा जाता है। ऑक्टोपस, ये एक ऑक्टोपस है और बहुत सारे ऑक्टोपस हैं तो फिर ऑक्टोपी कहलाएंगी। इसी तरह से ये रूल नंबर 2 हमने सीखा। फिर रूल नंबर 2 के बाद हमें सीखना है रूल नंबर 3 SP3। पेज नंबर SP3 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। सिंगुलर प्लूरल का पेज नंबर 3, रूल नंबर 3 इसमें मौजूद है। यहाँ पर रूल नंबर 3 हमसे कह रहा है कुछ नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट प्लस वाई होता है। याद रखें कॉन्सोनेंट पता है ना। इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट में से AEIOU को छोड़कर बाकी के 21 अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। अगर ऐसा कोई व्यंजन जैसे BCDFGH कुछ भी और वाई ये आखिरी में आए तो हमें वाई को हटाना है, कॉन्सोनेंट को नहीं हटाना है, बल्कि हमें केवल वाई को हटाकर IES जोड़ना है प्लूरल बनाने के लिए। दोस्तों याद रखें, अगर सेंटेंस के आखिरी में कॉन्सोनेंट के साथ वाई आ जाएगा तो उसको हमें हटाकर IES जोड़ना है। हटाना किसे है, केवल और केवल वाई को हटाना है। वाई हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये देखिए सिंगुलर प्लूरल आर्मी के आखिरी में देखिए MY आया। एम एक कॉन्सोनेंट है और वाई इसके साथ आया तो एम को नहीं हटाएंगे, वाई को हटाकर IES में बदल दिया। बेबी में देखिए बी एक कॉन्सोनेंट है, वाई इसमें आ गया तो वाई को हटाकर बेबीज IES जोड़ दिया गया। सिटीज़, ड्यूटीज़ यानी आखिरी के बाई को हटाकर यहाँ पर IES लगाया जा रहा है। फैक्ट्रीज, लेडीज़, स्टोरीज। देखिए ये स्टोरी यहाँ पर ध्यान रखें, स्टोरी में वाई से पहले आर यानी कॉन्सोनेंट आ रहा है तो वाई को हटाकर IES में बदला गया। इसके अलावा ये स्टोरी के मायने है कहानी, तो ये स्टोरीज हो गया कहानियाँ। ऐसे एक स्टोरी होता है मंजिल, वो स्टोरी में यहाँ पर EY लगता है, STOREY, तो उसमें फिर हमें S लगाना पड़ता है तो स्टोरी का स्टोरीज हो जाता है। वहाँ केवल S लगेगा और यहाँ पर Y की जगह केवल IES लगेगा। फेरी माने परी, फेरीज परियाँ। प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद। लॉयल्टी जिम्मेदारी वफादारी। लॉयल्टी में वाई हटाकर लॉयल्टीज़ कर दिया गया IES। पोनी घोड़ी, पोनीज घोड़ियाँ। एनिमी दुश्मन, एनिमीज़। देखिए यहाँ पर वाई को हटाकर IES में बदला गया। पूरे नियम में वाई को हटाकर IES में बदला गया, इससे सिंगुलर प्लूरल में बदल जाता है। केवल आपको ध्यान ये रखना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। अब रूल नंबर 4 पर पहुंच गए हम लोग। रूल नंबर 4 कह रहा है एफ या FE को VES में बदलकर प्लूरल बनाते हैं। नाउन में F होगा आखिरी में या फिर FE होगा, उसको हमें हटाकर VES में बदलना है। उसमें बदलकर हम प्लूरल बनाएंगे। जैसे वाइफ, देखिए आखिरी में FE आया है, FE को हटाकर हमें VES में जोड़ना है तो वाइफ में यानी एक पत्नी, वाइफ्स यानी कई पत्नियां। लाइफ एक ज़िंदगी, लाइफ्स यानी कई ज़िंदगी। यहाँ पर भी FE को हटाकर VES बनाया गया। नाइफ, FE को हटाकर एक चाकू, नाइफ्स कई चाकू बनाए गए VES। काफ एक बछड़ा, F हटाकर यहाँ पर VES लगाया काल्व्स। वोल्फ एक भेड़िया, वोल्फ्स कई भेड़िए। थीफ, इसमें देखिए आखिरी में F तो F हटाकर VES जोड़ा गया। थीफ एक चोर, थीव्स कई चोर।
शेल्व्स, लीफ पत्ती, लीव्स कई पत्तियाँ, लेकिन इन शब्दों में केवल एस जोड़ते हैं। कौन से शब्दों में? ये जो आगे के 4 शब्द आ रहे हैं इनके आखिरी में भी एफ होता है, लेकिन इसमें एफ को हटाया नहीं जाता, केवल एस जोड़कर नाउन को प्लूरल में बदल दिया जाता है। जैसे चीफ, चीफ्स, रूफ, रूफ्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, इसको जो है प्लूरल में बदला गया है। यहाँ SP4 पर हम लोग आ चुके हैं। SP4 में कहा है कि रूल नंबर 5 कह रहा है हमसे कि नाउन के बीच का वॉबिल बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। याद रखें, यहाँ पर बीच में वॉबिल होगा, उसको हमें चेंज कर यहाँ सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। ये बात आगे समझ में आएगी सिंगुलर और प्लूरल में। यहाँ देखें, मैन माने एक आदमी, MAN, स्पेलिंग पे गौर करें, MAN, मैन, मैन माने एक आदमी। कई आदमी अगर कहना हो तो कहना पड़ेगा MEN, यहाँ पर ए को ई में बदला गया। मैन का प्लूरल मैन, मैन माने एक आदमी, मैन माने कई आदमी। वोमन, WOMAN, वोमन, WOMEN, ये प्लूरल हो गया। यहाँ पर आखिरी का ए जो है वो ई में तब्दील कर दिया गया, तो वोमन का वीमेन हो गया। एक औरत, कई औरतें। ऐसी फुट को चेंज करके डबल ओ को चेंज करके यहाँ पर डबल ई में बदला गया। फुट माने एक पैर, फीट माने कई पैर, टूथ माने एक दांत, टीथ माने कई दांत, गूज यानी हंस, गीज यानी कई हंस, माउस यानी चूहे, कई या माइस माने कई चूहे। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। इसको आपको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, इसको बाय हार्ट याद करना पड़ेगा। एक बार ढंग से इसको जो है ज़ुबान पर चढ़ा लेंगे, आपको ये याद हो जाएगा, फिर आप भूलोगे नहीं। फिर रूल नंबर 6 पर चलते हैं। रूल नंबर 6 हमसे कह रहा है कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्लूरल बनाने पर अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कि हमें यहाँ पर सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाना है, जो जैसी हालत में रहता है उसी हालत में रहेगा। सिर्फ यहाँ पर हमें समझना है कि अर्थ किसका क्या है। कई मरतबा हम लोग क्या करते हैं, जैसे वुड है, वुड को हम लोग एक लकड़ी कहते हैं और सोचते हैं कि कई लकड़ियां हैं तो उसको हम वुड्स कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि वुड्स के मायने जंगल यानी वन हो जाएगा। इसी तरह एडवाइस माने सलाह होती है, अगर इसको हम एडवाइसेस लिख देंगे तो ये सूचनाएं हो जाएंगी। गुड माने अच्छा होता है, अगर हम इसे गुड्स लिख देंगे तो ये सामान बन जाएगा। वुड माने एक लकड़ी होती है, वुड्स के मायने लकड़ियाँ नहीं बल्कि पूरा जंगल होता है। फोर्स के मायने एक शक्ति होती है, एक पावर होती है। फोर्सेज जो है वो सेना को बोलते हैं। ऐसी रिस्पेक्ट माने आदर करना होता है, उसमें अगर उसको हम एस लगाकर बहुवचन बनाना चाहेंगे तो वो बहुवचन तो नहीं बनेगा, लेकिन उसका अर्थ बदल जाएगा। तो रिस्पेक्ट्स यानी अभिवादन करना, नमस्ते करना, सलाम करना, ये इसमें आ जाएगा। फिर रूल नंबर 7 पे हम लोग आ गए। रूल नंबर 7 हमसे कह रहा है कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक जैसे रहते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर सिंगुलर में भी शब्द जो है वही प्लूरल में भी रहेगा, उसमें एस या एस लगाने की गलती नहीं करना। शीप, जैसे शीप यानी भेड़, अगर एक भेड़ कहना है तो अ शीप, और बहुत सारी भेड़ कहना है तो मैनी शीप। इसमें हम शीप्स नहीं कह सकते, सेंटेंस गलत हो जाएगा। शीप है एक वचन में भी तो शीप, बहुवचन में भी शीप रहेगा। डियर है, इसको हम डियर्स नहीं कहेंगे बल्कि डियर कहेंगे। फिश को भी हम फिश कहेंगे, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। डोजन यानी दर्जन, इसको हम डोजन कहेंगे। पैर यानी जोड़ा, तो उसको हम प्लूरल में भी पैर कहेंगे। ग्रॉस, स्कोर, स्पेसीज, स्वाइन, ये कोई भी शब्द एस या एस लगाकर प्लूरल नहीं बनता। ये एक वचन यानी सिंगुलर में भी जैसा है वैसा ही प्लूरल में भी रहता है। तो SP5 पर हम लोग आ चुके हैं। SP5 में रूल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि कंपाउंड नाउन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर याद रखें स्टूडेंट्स कि कंपाउंड नाउन जो है वो असल में संयुक्त संज्ञा होती है। इसमें 2 या 3 शब्द होते हैं। इसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लूरल का मुख्य शब्द कौन सा है, हमें उसके अंदर एस जोड़कर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। याद रखें, मुख्य शब्द, मेन वर्ड, इसको याद रखना, उसी में हमें एस जोड़ना है। जैसे सिंगुलर में दिया है सिस्टर इन लॉ, ऐसे सन इन लॉ,
कमांडर इन चीफ, स्टेप ब्रदर, इन सब में हम देखें तो सिस्टर जो है वो मेन वर्ड है। सिस्टर इन लॉ, ये साली को बोलते हैं। सिस्टर को अगर कई सालियां हैं तो उसको हमें कहना पड़ेगा सिस्टर्स इन लॉ। तो सिस्टर में ऐसे ये एस लगाकर यहाँ पर इसको प्लूरल बनाया गया। इन लॉ को जैसा है वैसा रखा गया। सन इन लॉ, सन इसमें मेन वर्ड है तो सन को यहाँ पर सन्स कर दिया गया, सन इन लॉ। कमांडर इन चीफ, तो कमांडर यहाँ मेन वर्ड है, कमांडर को यहाँ पे कमांडर्स कर दिया गया, कमांडर्स इन चीफ। स्टेप ब्रदर, सौतेला भाई, तो ब्रदर यहाँ पर जो है मेन वर्ड है तो उसको स्टेप ब्रदर्स कर दिया गया। स्टेप सन को स्टेप सन्स कर दिया गया। सीधा स्टेप सिस्टर को स्टेप सिस्टर्स कर दिया गया। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो संयुक्त संज्ञा हैं यानी कंपाउंड नाउन्स, उसमें हमें मेन वर्ड में ऐसे इस लगाना है। अब हम लोग रूल नंबर 9 पर आ गए। रूल नंबर 9 देखें हमसे क्या कह रहा। रूल नंबर 9 कह रहा है इन नाउन्स को प्लूरल में प्रयोग नहीं करते, यानी ये सिंगुलर यानी एक वचन है तो एक वचन ही रहेंगे। सीनरी का सीनरीज नहीं करेंगे, सीनरी ही लगाएंगे और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर की लगाएंगे। पोइट्री को पोइट्रीज नहीं करेंगे, ये पोएम्स की किताब होती है, पोइट्रीज नहीं करेंगे, इसको पोइट्री ही रहने देंगे। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, चाहे जितना भी हो फर्नीचर है वो, उसको हम सिंगुलर ही मानेंगे, इसको प्लूरल में प्रयोग नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन, ये खबर, इसको हम खबरों को इन्फॉर्मेशंस नहीं कह सकते, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन ही कहना पड़ेगा। इसी तरीके से आगे जो दिया हुआ है अल्फ़ाबेट, हेयर, ऑफस्प्रिंग, एडवाइस, प्रोग्रेस, लगेज, ब्रेड, नॉलेज, ट्रबल, ये जितने भी शब्द आ रहे हैं ये सारे के सारे सिंगुलर में ही रहेंगे। इनको हम प्लूरल में इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्लूरल में इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हेयर है तो हेयर, बाल तो बहुत सारे होते हैं मगर उसको हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाएंगे। इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि हेयर में एस कब लगता है, ये आपको आगे बताएंगे। अभी देखते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 है कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं मगर वे सिंगुलर होते हैं। देखने में प्लूरल हैं मगर ये सिंगुलर होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर की लगाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स, राजनीति। अब पॉलिटिक्स यानी राजनीति, ये एक वचन सब्जेक्ट है तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर की लगेगी, जैसे कि इज़ लगे, हैज़ लगे, वॉज लगे, जो भी लगे बहरहाल सिंगुलर की वर्ब लगेगी। फिजिक्स, देखने में जो बहुवचन है एस लगा आखिरी में, लेकिन फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं अगर उसमें एस लग के आ रहा है तो वो प्लूरल नहीं है बल्कि वो एक वचन यानी सिंगुलर ही है। न्यूज़ भी सिंगुलर, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर, मम्स भी सिंगुलर, मैकेनिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, ड्रॉट्स, ये सब सिंगुलर हैं, वर्ब भी सिंगुलर की आएगी। रूल नंबर 11 पर चलते हैं। रूल नंबर 11, एक जैसे दो भागों से बनी वस्तुएं ये प्लूरल मानी जाती हैं यानी बहुवचन मानी जाती हैं। शर्त क्या है कि एक जैसे दो भागों से बनी होना चाहिए, भले ही वो एक हो मगर उसको बहुवचन माना जाएगा। जैसे कि टूल्स, जैसे औजार है, चिमटा वगैरह है, औजार है, ये टूल्स है, एक जैसे दो भागों से बनता है तो ये प्लूरल है। सीजर्स यानी कैंची, कैंची में भी 2 पार्ट्स होते हैं। 2 नाइफ्स जो है उसमें कैंची में होते हैं, इसलिए ये एक कैंची, भले ही एक कैंची रखी हो लेकिन उसको हम प्लूरल ही समझेंगे और प्लूरल ही इसके साथ वर्ब आएगी। शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, ये चश्मा, ये एक जैसे दो भागों से बना होता है। स्केल्स, पैमाना, टोंग्स, चिमटा, ट्राउजर्स, पैंट, पैंटालून, सॉक्स, ये सब एक जैसे दो भागों से बने होते हैं, इसको हम प्लूरल में ही प्रयोग करेंगे और वर्ब भी प्लूरल की लगाएंगे। फिर रूल नंबर 12 में आ जाते हैं। रूल नंबर 12 हमसे कह रहा है ये देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु इन्हें प्लूरल माना गया है। देखने में सिंगुलर है मगर प्लूरल माना जाता है, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल की लगाएंगे। जैसे प्यूपल है, जेंट्री है, कैटल है, मवेशी यानी पोल्ट्री है, मुर्गा मुर्गी का फार्म हाउस होता है, फॉक है, मैनकाइंड है, पुलिस, पब्लिक, पुअर, रिच, मिलिट्री, डोर, इन सब को जो है प्लूरल ही माना जाता है। फिर ज़मीन से निकलने वाले पदार्थ मटेरियल नाउन और दिखाई न देने वाले एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये जो है ये हमेशा एक वचन ही होते हैं यानी सिंगुलर होते हैं। जैसे स्टोन है, गोल्ड है, आयरन है, विंड है और इसी तरह की दिखाई देने वाली और ना दिखाई देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सिंगुलर में प्रयोग की जाती हैं। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि हेयर को जो है हेयर को भी
प्लूरल माना जाता है। लेकिन जब 2 अलग अलग बाल हों, 3 अलग अलग बाल हों, यानी बालों के साथ अगर गिनती दी हो तो फिर हेयर के साथ हेयर्स लगाएंगे। यहाँ पर नहीं लगाएंगे, जब हेयर के साथ गिनती दी हो तो हेयर्स में एस लगेगा। ऐसी फिश है, फिश को सिंगुलर में भी फिश कहते हैं, प्लूरल में भी फिश कहते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 मछलियाँ हैं, उनके साथ उनकी गिनती भी दी हो तो फिर फिश में ES लगेगा। जैसे कि 10 फिशेज़, 2 फिशेज़, 2 3 फिशेज़, 4 फिशेज़। तो इसको आप समझ गए, अच्छे से इसको समझ लें। और ये सिंगुलर प्लूरल के ये सारे पेज जो हैं आप नोट कर लें, और नोट करने के साथ साथ इसको जो है इसको बहुत ध्यान से देखें, समझें। इसके बाद आपको सिंगुलर प्लूरल के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।